दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और जय जोहार नमस्कार के साथ आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। महतारी वंदन योजना में एक बार फिर आवेदन लिए जाएंगे। रायपुर में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कोई वन टाइम स्कीम नहीं है। दरअसल बीते दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से बातचीत में कहा कि महतारी वंदन योजना कोई वन टाइम स्कीम नहीं होगी। इसके लिए आने वाले समय में भी आवेदन की प्रक्रिया जारी रहेगी। वहीं आप अब तक बात करें तो 17 लाख आवेदन पूरे छत्तीसगढ़ से आ चुके हैं। वहीं आवेदन लिए जाते रहेंगे और महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। साय ने कहा कि दावा आपत्ति का भी समय रहेगा। इसके बाद अंतिम सूची का प्रकाशन होगा, फिर महतारी वंदन योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ये योजना आगे सतत रूप से जारी रहेगी। कोई पात्र अगर छूट जाता है तो फिर से आवेदन किया जाएगा और उनको योजना का लाभ भी दिया जाएगा। तक जितने भी आवेदन आ चुके हैं और इन आवेदनों की छटनी की जाएगी। नियमानुसार आवेदन होने पर भी रुपए मिलेंगे। वेरिफिकेशन के बाद अंतिम सूची का प्रकाशन होगा। दरअसल आवेदनों का जितना भी आवेदन अब तक आ चुका है इनका वेरिफिकेशन होने जा रहा है और इसके बाद अनंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। अनंतिम सूची जारी करने के बाद दावा आपत्ति ली जाएगी और दावा आपत्ति के निराकरण के बाद अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा और फाइनल लिस्ट में जिनका जिनका नाम होगा उन्हें ही पैसे मिलने वाले हैं। पूरे प्रदेश में डायल 112 की सेवा लागू होने वाली है। डिप्टी सीएम ने बड़ा ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 11वां दिन बीते दिन रहा, जहां कई अहम मुद्दों को लेकर मंत्रियों के बीच सवाल जवाब हुए। विपक्ष और सत्ता पक्ष खुद भी सरकार के मंत्रियों को घेरने की तैयारी में जुटे थे। इस बीच डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बड़ा ऐलान कर दिया है। विजय शर्मा ने कहा कि पूरे प्रदेश में डायल 112 सेवा की लागू होगी। साथ ही देश का चौथा साइंस सेंटर राजधानी रायपुर में खुलेगा। जवानों को स्पाइनेक रजिस्टेड सूट उपलब्ध कराएगी। नक्सल क्षेत्र में गश्त के दौरान सूज में मदद मिलेगी। इसके अलावा मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सभी ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवर बनाया जाएगा। तमाम इस प्रकार की घोषणाएं यहां पर की गई हैं। साथ ही पूरे प्रदेश में डायल 112 की सेवा लागू करने की घोषणा यहां पर उप मुख्यमंत्री ने की है, जिसको लेकर जानकारी इन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान दी। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास के लिए निःशुल्क रेत का वितरण होगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में इसकी घोषणा कर दी है। महंत ने पूछा कि कितना तेल निकलता है। दरअसल छत्तीसगढ़ में अब प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीणों को निःशुल्क रेत मुहैया छत्तीसगढ़ की सरकार कराएगी। विधानसभा में बीते दिन वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि गाँव में कई छोटे मोटे काम के लिए रेत ले जा रहा है, जो उसे रोका नहीं जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि गाँव में छोटे मोटे कामों के लिए कोई रेत ले जा रहा है, कोई घर बना रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना का घर बनना शुरू हो चुका है। 5 साल तक घर नहीं बन पा रहे थे और ऐसे लोग फ्री रेत का उपयोग कर सकते हैं। दरअसल विधानसभा में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन का मुद्दा उठा था। विधायक लता उसेंडी ने कहा कि छोटे छोटे ट्रैक्टर्स में पीएम आवास के लिए रेत ले जाने वालों पर कार्यवाही हो रही है। अधिकारी कहते हैं कि क्या कर लोगे, हमारा ट्रांसफर ही करवाओगे ना। विधायक उसेंडी ने कहा कि कलेक्टरों को निर्देशित करिए जहां पर इस तरह की समस्या आ रही है, तत्काल लीज दी जाए ताकि लोगों को सुविधा हो सके। उन्होंने कहा कि रेत की बहुत सी खदान लीज पर नहीं दी गई है, जिसके कारण बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में महिला सदन का निर्माण होगा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इसका बड़ा ऐलान किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के विधानसभा के सत्र में गृह, जेल एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास, साथ ही तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुदान मांगे पारित कर दी गई। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अनुदान मांगों की चर्चा में कहा कि पिछले 5 वर्षों में पुलिस विभाग का मनोबल गिरा हुआ था। हमारी सरकार ने पुलिस और आम जनता के बीच संवाद बढ़ाने की पहल की है। साथ ही अपराधियों में पुलिस का खौफ कायम करने की दिशा में भी काम किया जाएगा। जहां पर उप मुख्यमंत्री शर्मा ने इस मौके पर कहा कि पूरे प्रदेश में डायल 112 की सुविधा का निर्माण होगा। साथ ही बात करें तो 11,000 प्रदेश के सभी 11,000 से अधिक पंचायतों को महिला सदन और अमृत सरोवर यानी तालाब निर्माण की घोषणा इन्होंने की। जहां इन्होंने बालोद जिले के ग्राम चीचा के मृतक तोरण साहू के परिजन को भी 5 लाख रुपए देने के साथ ही बिलासपुर में नए फायर स्टेशन की स्थापना की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नई पीढ़ी को मजबूत करने से ही समाज मजबूत होगा। पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण युवाओं और समाज में नशा का कारोबार बढ़ा था। हमारी सरकार नशे के विरुद्ध प्रबलता के साथ कार्यवाही कर रही है। फिलहाल ये सभी बातें विधानसभा के बजट सत्र के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री ने कही।
छत्तीसगढ़ में गर्मी जोर पकड़ती नजर आ रही है। रायपुर समेत 10 जिलों में पारा अब अधिकतम तापमान 33 डिग्री के पार हो चुका है। रात का टेम्परेचर भी अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में साफ मौसम के बीच दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी का दौर जारी है। दिन और रात का पारा सामान्य से अधिक पहुंच गया है और इस वजह से हल्की गर्मी महसूस हो रही है। प्रदेश के 10 जिलों का अधिकतम तापमान 33 डिग्री के पार है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और राजनांदगांव में दिन में अब गर्मी महसूस हो रही है। प्रदेश में सोमवार को सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान दंतेवाड़ा में 34.2 डिग्री सेल्सियस रहा। सबसे कम न्यूनतम तापमान बलरामपुर में 13.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 2 दिनों तक प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बहुत ज्यादा बदलाव के आसार नहीं है। रायपुर में दिन और रात का तापमान बढ़ता जा रहा है, जबकि सरगुजा में रात का पारा औसत से ज्यादा है। बिलासपुर में दिन और रात के तापमान औसत से बढ़ चुके हैं। वहीं अगर मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बात करें तो आने वाले दिनों में रात में साथ ही तापमान में बढ़ोतरी जारी रहेगी लगातार से। वहीं अब प्रदेश भर में नमीयुक्त हवाओं का प्रभाव कम हो चुका है और इस वजह से दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश के लगभग सभी हिस्से में दिन का पारा सामान्य से 5 से 6 डिग्री तक ज्यादा रिकॉर्ड हो रहा है। रायपुर में देश की चौथी साइंस सिटी का निर्माण होगा। ग्रहों और तारों को करीब से लोग देख पाएंगे। जीरो ग्रेविटी का भी अनुभव यहां पर लिया जा सकता है। दरअसल छत्तीसगढ़ में 232 करोड़ की लागत से देश की छठी साइंस सिटी का निर्माण किया जाएगा, जहां रायपुर में इसके निर्माण के लिए 35 एकड़ जमीन की तलाश होनी शुरू कर दी गई है। साइंस सिटी के निर्माण के लिए केंद्र से 60% जबकि राज्य 40% फंड जो है देने वाला है। राज्य सरकार ने बजट में भी 34.90 करोड़ रुपए का प्राविधान किया है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के बाद इसके टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। विभाग में नवा रायपुर या सड्डू में चल रहे साइंस सेंटर के पास नगर निगम अमेजिंग पार्क में निर्माण को लेकर मंथन किया जा रहा है, जहां रायपुर में बनने वाली साइंस सिटी देश में चौथी होगी, जिससे केंद्र विकसित करेगा। और इसके पहले कोलकाता, गुवाहाटी, देहरादून में भी इसी मॉडल पर साइंस सिटी बनाई जा चुकी है। इसके अलावा अहमदाबाद और पंजाब के कपूरथला में राज्य सरकार ने PPP मॉडल में साइंस सिटी का निर्माण कराया है। बताते चले कि वर्ष 2003 में भाजपा की पहली सरकार बनने के 2 वर्ष के अंदर साइंस सिटी का प्रस्ताव केंद्र से आया था और उस समय सड्डू में 40 एकड़ जमीन चिन्हित कर दी गई थी। जेल व गृह विभाग में तकरीबन 1000 से ज्यादा पदों पर भर्ती होगी। हर गांव में अमृत सरोवर बनेगा। गृह मंत्री विजय शर्मा ने इसकी घोषणा की है। दरअसल बात करें तो गृह एवं जेल विभाग में तकरीबन 1000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। प्रत्येक गांव में अमृत सरोवर संबंधित निर्माण समेत कई ऐसी घोषणाएं जो है सदन में विजय शर्मा ने कही। विजय शर्मा ने कहा कि पुलिस का हौसला जो है बढ़ाना पड़ेगा। पिछली सरकार में पुलिस का मनोबल काफी गिर चुका था। सदन में पुलिस कर्मियों के हित में कई बड़े प्राविधान किए गए। जेल एवं गृह विभाग में तकरीबन 1000 पदों पर भर्ती होगी। महिला थानों में 300 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा साइबर क्राइम को रोकने के लिए 4 नए पुलिस थानों में 96 नए पद सृजित किए गए हैं। साइबर क्राइम रोकने 3 करोड़ 50 लाख रुपए का सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जेल का सजा घर नहीं बल्कि सुधार गृह बनेगा। जेलों में कैदियों को प्रिजन कॉलिंग सिस्टम विकसित किया जाएगा। वहीं अगर बात करें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की चर्चा के दौरान इन्होंने 1 हफ्ते के भीतर महिला स्व सहायता समूहों को बकाया राशि भुगतान की घोषणा की। साथ ही इनके समूहों को यानी महिला स्व सहायता समूहों के खाद्य उत्पाद स्विगी, जोमेटो पर भी उपलब्ध करने की घोषणा की गई। खाद्य उत्पादों के लिए एक अलग एप्लीकेशन बनाए जाने की भी घोषणा इन्होंने की है सदन में। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और पंडित प्रदीप मिश्रा छत्तीसगढ़ के राजिम कुंभ मेले में आने वाले हैं, जहां राजिम कुंभ में देश भर के साधु संतों का पहुंचना होगा। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल और संस्कृति विभाग के अधिकारी राजिम कुंभ के भव्य आयोजन की तैयारी में जुटे हुए हैं। आयोजन में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए कलेक्टर और संचालक स्तर के अधिकारी इसकी खुद से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। राजिम कुंभ को बीजेपी सरकार भव्य तरीके से मनाएगी। मेला स्थल को 25 सेक्टरों में बांटा गया है। इस बार कुंभ में महामंडलेश्वर, विवेकानंद भारती, पंडित प्रदीप मिश्रा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, पंडोखर सरकार जैसे बड़े बड़े दिग्गज शामिल हो रहे हैं। संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इन धर्म गुरुओं को कुंभ में शामिल होने का न्योता भेजा था, जिसे धर्म गुरुओं ने स्वीकार कर लिया है। धर्म गुरुओं के अलावा काशी, मथुरा, बनारस, अयोध्या और मणिकंटक साथ ही चित्रकूट से बड़ी संख्या में साधु संत समाज पहुंचने वाले हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 22 फरवरी को छत्तीसगढ़ दौरा है। जांजगीर चांपा में लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंकने आ रहे हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को निर्देशित हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 फरवरी को छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। रायपुर के बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक के बाद जांजगीर चांपा जिले पहुंचने वाले हैं, जहां हाई स्कूल मैदान में लोकसभा चुनाव की शंखनाद का आगाज करेंगे, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी होगी। केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी संगठन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। 4 लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी राजेश मूरत, जांजगीर चांपा लोकसभा प्रभारी गौरी शंकर अग्रवाल ने जिला बीजेपी कार्यालय में लोकसभा स्तरीय बैठक ली है। पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम सफल बनाने को निर्देशित किया गया है। जांजगीर चांपा लोकसभा 4 जिलों से मिलकर बना है, जहां जांजगीर चांपा, शक्ति, सारंगढ़ और बिलाईगढ़ शामिल है। इन चारों जिलों के 8 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी शिकस्त मिली है। कांग्रेस ने 8 विधानसभा सीटों में अपना कब्जा जमाया हुआ है। जनता ने बीजेपी के जिन प्रत्याशियों को नकार दिया, उनमें कई बड़े नामी चेहरे भी शामिल हैं। विद्यासागर महाराज जी का अस्थि संचय कर दिया गया। अस्थि कलश जमीन में दबाया जाएगा और उसी जगह पर समाधि का निर्माण होगा। उत्तराधिकारी समय सागर 22 को चंद्रगिरी पहुंचने वाले हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के महासमाधि में जाने के बाद मंगलवार को उनका अस्थि संचय कर दिया गया। अस्थियों को शुद्धिकरण के बाद एक कलश में रखा गया है। आचार्य श्री शनिवार 17 फरवरी की रात 2:35 पर महासमाधि में लीन हो गए थे, जहाँ रविवार 18 फरवरी की दोपहर उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। जैन धर्म में अस्थियों को जल में विसर्जित नहीं किया जाता। आचार्य जी का अस्थि कलश जमीन में दबाया जाएगा, उसी जगह पर उनकी समाधि निर्मित की जाएगी और इससे पहले अंतिम संस्कार स्थल पर विद्यासागर जी के अनुयायी नारियल चढ़ाकर भभूति ले जा रहे थे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य राज्यों के लोग डोंगरगढ़ पहुंच रहे हैं। आचार्य विद्यासागर जी ने 6 फरवरी को मुनि योग सागर से चर्चा करने के बाद आचार्य का पद त्याग कर दिया था, जहां उन्होंने मुनि समय सागर जी महाराज को आचार्य पद देने की घोषणा भी कर दी थी। मुनि समय सागर जी महाराज के चंद्रगिरी तीर्थ पहुंचने के बाद विधिवत तरीके से उन्हें आचार्य की गद्दी सौंपी जाएगी। रायपुर में महापौर अपना बजट पेश करने जा रहे हैं, जहां 1800 करोड़ से ज़्यादा का इस बार का रायपुर का बजट होने जा रहा है। अंडरग्राउंड सीवरेज, पर्यावरण और रोजगार पर फोकस होने जा रहा है। रायपुर नगर निगम का आज बजट जो है पेश होने जा रहा है। सामान्य सभागार में सभापति प्रमोद दुबे के निर्देश पर मेयर एजाज ढेबर अपना बजट जो है पेश करने वाले हैं। कई सूत्रों के मुताबिक बात करें तो ये 1800 करोड़ से ज़्यादा का बजट होगा और इसमें अंडरग्राउंड सीवर लाइन समेत कई मुद्दों को फोकस लेकर किया जाना है। बात करें तो महापौर एजाज ढेबर के इस कार्यकाल का ये अंतिम बजट है। वहीं साय सरकार के बाद रायपुर का ये पहला होगा। बजट पेश करने को लेकर महापौर और उनकी टीम ने तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। MIC मेंबर्स से सुझाव लेने के बाद नया बजट जो है बनाया जाएगा, जो पहली बजट वाले फायदे बजट होंगे। वहीं नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि निगम का बजट सामान्य सभा 21 फरवरी को है। वहीं सभापति प्रमोद दुबे ने तय किया है कि सबसे पहले 1 घंटे का प्रश्नकाल होगा। वहीं प्रश्न पूछने वाले पार्षदों से 2-2 प्रश्न लिए गए हैं। महापौर एजाज ढेबर का बजट अभिभाषण भी होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने IIT भिलाई कैंपस का वर्चुअली लोकार्पण किया। ये 3rd जनरेशन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, जहां कवर्धा और कुरूद में केंद्रीय स्कूलों को भी भवन मिल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को IIT भिलाई के स्थायी परिसर का वर्चुअली शुभारंभ किया। इसके पहले नरेंद्र मोदी ने 14 जून 2018 को इसकी आधारशिला रखी थी। इसके अलावा कवर्धा और कुरूद में केंद्रीय विद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी किया गया है। IIT भिलाई का परिसर देश का 23वां राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है और 400 एकड़ में फैला हुआ है। इसका निर्माण कार्य तकरीबन 4 साल पहले 8 जुलाई 2020 को शुरू हुआ था। इसमें निर्मित भवनों के नाम छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियां और पर्वतों के नाम रखे गए हैं। दुर्ग के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है, जहां 2000 से ज़्यादा लोगों को प्राइवेट नौकरी में जाने का मौका है। 20 कंपनियां तकरीबन 3 लाख रुपए तक का पैकेज देने वाली है। दुर्ग के युवाओं के लिए भिलाई में जॉब फेयर आयोजित हो रहा है। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार संचालित सृजन रोजगार अभियान और संकल्प परियोजना के अंतर्गत जॉब फेयर आयोजित किया जा रहा है। ये जॉब फेयर संजय रोंगटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस R2 में 24 फरवरी सुबह 9 बजे से आयोजित किया जाएगा और इसमें पॉलिटेक्निक,
IIT पास आउट, ITI पास आउट और फाइनल ईयर के युवा इसमें ऑनलाइन आवेदन पर वेबसाइट के जरिए जो है प्लेसमेंट कैंप 2024 पर देख सकते हैं। वहीं अगर बात करें तो इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9229111555 या 666 पर संपर्क कर सकते हैं। रुंगटा कॉलेज के प्रतिनिधि अमित तन्हानकार ने बताया कि इस जॉब फेयर में तकरीबन 20 कंपनियां 2000 से अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान करेंगी। अयोध्या जाने सीएम का कांग्रेसियों को न्योता जो है आ चुका है, जहां मंत्रियों के साथ रामलला दर्शन को छत्तीसगढ़ सरकार अयोध्या जाने जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ की सरकार जल्द ही अयोध्या में होगी। मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार के मंत्री अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे, जहां कांग्रेस नेताओं को भी अयोध्या चलने का न्योता मिला है। अयोध्या पूरी कैबिनेट के साथ होगी और इतना ही नहीं, आम आदमी को सुविधा देने के मकसद से केंद्र सरकार से डायरेक्ट फ्लाइट की मांग की गई है। मंगलवार को अयोध्या जाने की बात पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या जाएंगे। रामलला दर्शन योजना सरकार चला रही है। पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, जो भी श्रद्धालु हैं, राम भक्त हैं, उनके लिए ये सरकार योजना चला रही है। सरकारी खर्च पर उनको अयोध्या ले जाया जाएगा और सभी को न्योता है। पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को न्योता है, पक्ष विपक्ष सभी को न्योता है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा को हार्ट अटैक आ चुका है, जहां तबीयत बिगड़ने के बाद रायपुर के MMI अस्पताल में इनको भर्ती कराया गया। डिप्टी सीएम ने इनका हालचाल जाना। रायपुर के पूर्व मंत्री कवासी लखमा की तबीयत बिगड़ गई है, जहां बीते दिन विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी और इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को हार्ट अटैक आया है। माइनर हार्ट अटैक आने के बाद रायपुर के अस्पताल में इनका इलाज जारी है। फिलहाल उनकी तबीयत पूरी तरह स्वस्थ बताई जा रही है। लखमा विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही में लगातार शामिल हो रहे थे और साथ ही सवाल भी उठा रहे थे। कांग्रेस विधायक कवासी लखमा के हॉस्पिटल में भर्ती होने के कुछ देर बाद ही डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी उनका हालचाल जानने पहुंचे। विधानसभा के बजट सत्र में चर्चा के दौरान अचानक से कांग्रेस विधायक लखमा की तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद विजय शर्मा ने डॉक्टर से पूरी जानकारी ली।